नमस्कार दोस्तों। तो टेली प्राइम का क्लास नंबर 2 में हमने सीखा कि टेली प्राइम को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और टेली प्राइम का ये है क्लास नंबर 3। इसमें हम सीखेंगे कि टेली प्राइम में न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे परचेस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें आपको 15 शॉर्टकट्स की देंगे, उसको आपको याद करना है। और उसी शॉर्टकट्स की मदद से आप लगभग पूरे टेली प्राइम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 15 आपको शॉर्टकट्स की ये है। कॉन्ट्रा का F4, जर्नल का F7, पेमेंट का F5, परचेस का F9, रिसिप्ट का F6, सेल्स का F8, क्रेडिट नोट का Alt+F6, डेबिट नोट का Alt+F5, डिलीवरी नोट का Alt+F8, पेरोल का Ctrl+F4, फिजिकल स्टॉक्स का Ctrl+F7, परचेस ऑर्डर का Ctrl+F9, सेल्स ऑर्डर का Ctrl+F8 और रिसीव नोट का Alt+F9, रिजेक्शन नोट का Ctrl+F6। ये टोटल 15 शॉर्टकट्स की है। और आगे चलते हैं। अब टेली प्राइम का इस्तेमाल जो है केवल आपको कीबोर्ड से करना है, माउस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। माउस का इस्तेमाल केवल आपको टेली प्राइम को ओपन करने के लिए करना है। ठीक है, बाकी आपको कीबोर्ड में जो एरो बना हुआ है, तीर का एरो, यानी ऊपर स्क्रॉल डाउन करने के लिए ऊपर वाले तीर के एरो पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के लिए नीचे वाले तीर के एरो पर क्लिक करना है, राइट साइड करने के लिए राइट वाले बटन्स पर क्लिक करना है और लेफ़्ट करने के लिए लेफ़्ट वाले तीर के एरो पर क्लिक करना है। तो अब चलते हैं टेली प्राइम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं टेली प्राइम को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था टेली प्राइम को यूज करने के लिए माउस को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, केवल ओपन करने के लिए करना है। तो मैंने ओपन करने के लिए यूज कर लिया। अब इसको यहाँ पर टी प्रेस करना है। टी प्रेस करके आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ गया है क्रिएट कंपनी। सिंपली आपको कीबोर्ड बटन में एंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है कंपनी नेम, यानी आप कंपनी का जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप डाल सकते हैं। जैसे फ़िलहाल हम कंप्यूटर क्लास डालते हैं। और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस ऑटो ले लेगा। फिर इंटर प्रेस करना और यहाँ पर कंपनी का एड्रेस टाइप कर देना है, या फिर ऐसे स्किप कर सकते हैं। इंटर बटन क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कंपनी आपके कौन से राज्य में है। तो फिलहाल हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं बिहार। और यहाँ पर आपको वहाँ का पिन कोड डायल कर देना है। फिर इंटर प्रेस करना है। अगर आपकी यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर वेबसाइट, यानी आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट डाल सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करना है। बेस करेंसी सिंबल, यानी आप जैसे कि इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़, तो रुपीज़ का सिंबल है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने देश के अनुसार। फिर इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर कीबोर्ड बटन में वाई क्लिक कर देना है। वाई क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट ऑल कर देना है। एक्सेप्ट ऑल करने के लिए आपको कीबोर्ड में Ctrl+A प्रेस करना है। हमारा कंपनी बन के तैयार हो चुका है। अब जो है हम परचेस करेंगे। परचेस करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इसमें कीबोर्ड से ही सारा काम करना है। तो आपको ऊपर एरो वाले बटन्स पे क्लिक करके चले जाना है वाउचर्स पे जाके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट्स की दिया था,
तो जैसे कि हमें परचेज़ करना है तो परचेज़ का शॉर्टकट्स की है F9। सिंपली F9 को प्रेस कर देना है। F9 प्रेस करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा डेट। यहाँ पर आप डेट भर सकते हैं, लेकिन इसमें आप डेट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, एजुकेशनल मोड है। चेंज कर भी सकते हैं तो मात्र 2 से 3 बार ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें कोई छेड़खानी फ़िलहाल नहीं करेंगे। फिर से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में फ़िलहाल हम सीख रहे हैं परचेज बाय कैश, तो सिंपली इसमें जो है परचेज़ का लेजर पहले से बना हुआ रहता। अब लेजर क्या है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो लेजर क्या है, तो लेजर जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। टैली में कैश, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टैली में कैश का लेजर पहले से बना हुआ रहता है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है, ठीक है। टैली में जब हम किसी अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है, जो कि हम उसके अंडर में सेट करते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। इसके लिए हमें ग्रुप के बारे में लेजर किस प्रकार का है ये समझना पड़ता है। तो सिंपली आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं हम वापस टैली में। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट नेम में सिर्फ अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं परचेस बाय कैश, तो कैश ऑलरेडी बना हुआ तो एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल के साथ आपको ए प्रेस करना है, यानी कि एक्सेप्ट ऑल करा देना। फिर से आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है, ये ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ है परचेस लेजर। परचेस का हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ है और यहाँ पर आ गया परचेस लेजर। परचेस लेजर में हम डालेंगे परचेस, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है। परचेस कर रहे हैं तो इसमें हम अब परचेस का लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, अल्ट के साथ सी। और यहाँ पर आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर नेम में डालना है परचेस और एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर अंडर में डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया लेजर में कि यहाँ पर हमको अंडर बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या अभी ये किस अकाउंट के अंदर आएगा, ये परचेस अकाउंट्स के अंदर आएगा, परचेस अकाउंट, और एंटर प्रेस करना। फिर से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल करा देना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा नीचे में यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यानी जो चीज़ आपको परचेस करना है वो टाइप करना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखने के लिए आपको अल्ट प्लस सी का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपली अल्ट और सी प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ खरीदनी है सिंपली उसका नाम टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि हमें प्रिंटर खरीदनी है, मैंने प्रिंटर टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। इसके अंडर में प्राइमरी ही रहने देना, फिर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको यूनिट्स ऐड करना है। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स वो होता है जैसे कि हम कोई सामान परचेस कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रिंटर परचेस कर रहे हैं तो प्रिंटर हम कितने परचेस कर रहे हैं, यानी पीसीएस में परचेस कर रहे हैं, यानी पीस में परचेस कर रहे हैं, मीटर में परचेस कर रहे हैं, तो वो हमें यूनिट्स में लिखना पड़ता है। तो इसको भी लिखने के लिए हमें अल्ट प्लस सी का प्रयोग करना है और यहाँ पर हम पीसीएस लिख देते हैं, पीसीएस, और इसको एक्सेप्ट करा देना कंट्रोल के साथ ए। फिर इसको भी पूरा एक्सेप्ट करा देना है कंट्रोल के साथ ए, ठीक है। प्रिंटर, अब यहाँ पर क्वांटिटी आपको प्रिंटर कितना चाहिए, सपोज मेरे 50 चाहिए तो 50 मैंने लिख दिया और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको रेट भरना है कि प्रिंटर का प्राइस कितना है, सपोज दैट प्रिंटर का प्राइस 9000 है। फिर एंटर प्रेस करना है, ये ऑटो ले लेगा, ठीक है। 50 प्रिंटर का 45,000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम परचेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेप्ट ऑल करा देना है, एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। तो ये हमारा परचेस हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने परचेस करा तो वो हम कहाँ से देखेंगे कि मैंने कितना आइटम परचेस किया नहीं किया। तो
कीबोर्ड से आपको एस्केप बटन क्लिक करना है, ESC वाले बटन्स पे क्लिक करना है, यहाँ से बैक चले जाना है, दो बार क्लिक करना है, यहाँ से बैक आ जाएंगे। इसको देखने के लिए सिंपली आपको डे बुक पे जाना है और एंटर प्रेस करना है और फिर से एंटर प्रेस करना है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है। और परचेस बाय कैश को याद रखने के लिए आप सबको ये अपने नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर देखिए परचेस बाय कैश, गोट क्रिएट न्यू कंपनी, गोट वाउचर, यानी कि कंपनी बनाने के बाद आपको कहाँ जाना है, वाउचर्स पे जाने के बाद F9 प्रेस करना, परचेस करना है। यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, पार्टी अकाउंट नेम में कैश डालना है। ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा दिया है, आप नोट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। क्लास नंबर 4 में हम सीखेंगे सेल बाय कैश। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर देना।